नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो गीता के अध्याय 9 के श्लोक 23 का बन रहा है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान भक्तों के बारे में बताते हैं कि जो भक्त उनको भजते हैं उनको वे मोक्ष देते हैं, और जो उनको नहीं भजते, दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं, तो भी वे दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी सब जो भी पूजा का फल है श्री कृष्ण भगवान को ही जाता है। कहते हैं ये यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामे कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हो जो सकाम भक्त दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। कहते हैं जो अज्ञानी लोग हैं वे दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन वह पूजा का सही तरीका ना होने के कारण वो उसका अच्छे से फल प्राप्त नहीं करते। और जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे भी श्री कृष्ण भगवान को ही जाती है पूजा। जो अन्य देवता के भक्त श्रद्धा से पूजते हैं वे श्री कृष्ण भगवान को ही पूजते हैं। जो खूब विधि पूर्वक दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे उन्हीं को पूजते हैं। कर्म से संबंधित भी पूजा होती है, अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब एक आदमी कहता है कर्म ही पूजा है, तो वे कर्म को ही पूजा मान के करते हैं। कहना ये जो पूजा है ये क्या है, ये दुनिया में हम जो भी कर्म करते हैं ये यज्ञ है, और इस यज्ञ के कर्म का भी फल श्री कृष्ण भगवान को जाता है। कुछ लोग लक्ष्मी धन के लिए कुबेर की पूजा करते हैं, कुछ लोग निर्माण कार्य के लिए भवन दुकान वगैरह बनाते हैं, वे विश्वकर्मा भगवान को पूजते हैं। कुछ लोग शक्ति पाना चाहते हैं तो वे देवी का पूजन करते हैं। लेकिन किसी भी देवी देवता की पूजा करें वे कृष्ण को ही पूजते हैं। कृष्ण का चिंतन करते हुए वे कुबेर लक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा की पूजा करते हुए वे सत्य रूप कृष्ण की ही पूजा करते हैं, और जो पूजा की गई है वह पूजा कृष्ण के लिए ही होती है। किंतु जो कहते हैं कि जो क्या लागे मेरा, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन जिस देवी देवता को वो अर्पण करते हैं वो भी कृष्ण भगवान के पास ही जाता है। इस तरह से जो हम कार्य करते हैं उसको भी पूजा मान कर करना चाहिए, मतलब अच्छी बुद्धि से अच्छे विचार से करना चाहिए। तो ये सब किसके लिए जाता है, कृष्ण भगवान के लिए ही जाता है। किसी की भी पूजा करे वो उनके ही पास जाता है। और जो अपने अलग से दूसरे देवी देवता के पूजा करते हैं पूजते हैं, कितनी भी बढ़िया से पूजा करे वे सब कृष्ण भगवान को ही पूजा करते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वे कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वह जाता कहाँ है, वह सब श्री कृष्ण भगवान के ही पास जाता है। वे गलत पूजा करते हैं जो दूसरों के देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं पूजते। हमें कृष्ण भगवान को पूजना चाहिए, क्योंकि किसी भी देवता का पूजा करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान में ही जाता है। अगर हम लक्ष्मी पाएंगे लक्ष्मी जी की पूजा करके और श्री कृष्ण भगवान को नहीं पूजते तो ये हम गलत करते हैं। कृष्ण भगवान को पूज के ही समझो कि हम सभी देव देवता को पा लेते हैं। इसलिए हमें निरंतर श्री कृष्ण भगवान को पूजना चाहिए, उन्हें बार बार प्रणाम करना चाहिए उनके चरणों में, और अपने जितने भी कर्म हैं सबको उनके चरणों में अर्पित करने चाहिए। तभी दूसरे देवी देवताओं को पूजना सफल होता है। अगर हम दूसरों को पूजेंगे और श्री कृष्ण भगवान को नहीं पूजते तो उसका फल हमें नहीं मिलता।
हमें श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इन विचारों से आप सहमत होइए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।